सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य करने के लिए समर्पित संस्था मानव कल्याण जन क्रांति परिषद के 11वें स्थापना दिवस पर संगठन के सदस्यों के द्वारा जिला चिकित्सालय में मरीज और उनके परिजनों को भोजन का वितरण किया गया। संगठन की मानव कल्याण जन क्रांति परिषद अध्यक्ष डॉक्टर गीता पांडे ने बताया कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए समर्पित संस्था के द्वारा 11 वर्षों से लगातार मानवता की सेवा के कार्य किए जा रहे हैं और आज संगठन का 11वां स्थापना दिवस है, इसलिए विक्टोरिया अस्पताल में उनके द्वारा भोजन का वितरण किया गया है और साथ ही पितृपक्ष भी चल रहे हैं, तो भोजन वितरण के माध्यम से पितरों को भी याद कर उनकी भी सेवा की गई है। अध्यक्ष गीता पांडे ने ये भी कहा कि उनकी संस्था के द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए भी प्रशासन और शासन स्तर पर बातचीत करके उनकी मदद करने का प्रयास करती है। भोजन वितरण के दौरान संगठन के कल्पना गोडेश्वर, भरत नामदेव, इंद्र कुमार कुशवाहा, कविता नामदेव, राजेश पांडे, पंकज मेहता उपस्थित रहे। ने आज मानव कल्याण जन क्रांति परिषद के द्वारा विक्टोरिया हॉस्पिटल में, क्योंकि आज 11वां स्थापना दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे जो मरीज लोग रहते हैं उनको खाना का वितरण किया और पितृपक्ष भी चल रहा है, तो इसी बहाने हमारे पूर्वजों की जो सेवा है वो हो जाती है। और वो क्या होता है कि पूर्वज पितृपक्ष में हमारे घर आते हैं और इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे खाना का वितरण किए, जिसमें उनकी आत्मा तृप्त हो और उनकी दुआ हम सबको मिले, जिससे हम अच्छे अच्छे कार्य कर सकें, समाज सेवा में बहुत अच्छे लोगों की सेवा कर सकें और जो बन पड़ेगा वो करेंगे। ये मानव कल्याण जन क्रांति परिषद है, ये जैसे पीड़ित हैं, शोषित हैं, बाल शोषण के खिलाफ, विकलांग है, पर्यावरण के उसमें, और जो महिलाएं मतलब है कि जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, भटकती रहती हैं और कहीं आत्महत्या जैसे कदम उठाती हैं, उसमें हम लोग क्या होते हैं, हमारी टीम है, उनको जाती है, समझाती है उनके परिवार को कि मतलब परिवार में विवाद नहीं करना चाहिए। और कई परिवार ऐसे सुलझ भी गए हैं, लेकिन कई लोग नहीं मानते, तो फिर उनको प्रशासन शासन के माध्यम से उनको निपटाना पड़ता है। और अभी मेरे पास कम से कम 20-25 केस आए हुए हैं, जिसमें महिलाएं बहुत पीड़ित हैं और वो आत्महत्या जैसे कदम उठाने को बोल रही हैं। तो अभी हमने उनको बोला कि अभी ऐसा कुछ मत करो, उनको अपने परिवार में रखो और हमसे जो बन पड़ेगा हम उनके लिए करेंगे।